बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मस्खी सेट 1.2 का सवाल नंबर 2 दर्ज झेल हमजाद मसावती तरसीमी तरीके से हल कीजिए का सवाल नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। मस्खी सेट 1.2 का दूसरा सवाल नंबर 3 है x जमा y मसावी 0 सेमीकोलन 2x मनफी y मसावी है 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर को दो हिस्सों में बांट देंगे। बांटने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाए। बॉक्स के ऊपर हम जो बॉक्स हम सॉल्व कर रहे हैं उसी का हम ऊपर मसावत लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x जमा y मसावी है 0। ये हमारी मसावत 1 है। मसावत 1 में हमें x और y के क्या करना है, मोहद्दिदीन मालूम करना है। तो बॉक्स में कितने बॉक्स बनाए, 5 खाने बना दिए हमने। सबसे पहले इस बॉक्स में क्या रहेगा, x रहेगा ऊपर, नीचे क्या दिया हुआ रहेगा y, और लास्ट थर्ड उसमें क्या रहेगा x कॉमा y। x जमा y मसावी है 0। हमें x और y की क्या करना है, मोहद्दिदीन बनाना है, हमें ग्राफ तैयार करना है। इसके लिए हमें उसके क्या करना है, मोहद्दिदीन मालूम करना है। तो हम इससे पहले हमने क्या करे थे, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से रखे थे अपनी मर्जी से। y की वैल्यू हमने 1 2 3 4 रखे थे। आप रखना चाहते तो निगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। निगेटिव नंबर यानी -1 -2 -3। जमा के नंबर यानी जमा का 1 2 3 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। पिछले पिछले वीडियो में हमने क्या करे थे कि जमा का 1 2 3 x और y की वैल्यू रखी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, -1 -2 -3 भी रख सकते हैं। चलिए हम y की वैल्यू या x की वैल्यू -1 2 रख सकते। तो हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। -1 -2 -3 -4 किस मसावत में रखेंगे, मसावत x जमा y मसावी है 0 में रखने पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x मसावत एज इट इज उतार देंगे, x जमा y मसावी है 0। हम किसके रखे, y के मोहद्दिदीन, मतलब क्या रखे, -1 -2 -3 -4। अपनी मर्जी से आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। आप 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 0 रखेंगे हम। अगर y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू भी 0 ही आ जाएंगी। इस वजह से हमने क्या रखे, -1 -2 -3 -4 रखे। तो हम ये किसके मोहद्दिदीन रखे, y के रखे। y की वैल्यू क्या रखे हमने, y = -1। आप रखना चाहे तो y की जगह x के नंबर्स भी रख सकते हैं, -1 -2 -3। तो y मसावी -1 रखने पर तो हम क्या करेंगे, मसावत एज इट इज लिख दिए, उसी के नीचे y की वैल्यू -1 रखे, x का x एज इट इज लिखेंगे। जमा के y है तो जमा की जमा y की वैल्यू कितनी है, -1, तो इसलिए हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल मसावी 0 के 0। सिंस x का x जमा मनफी क्या होता है, मनफी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मसावी है 0। जमा को मनफी से अगर जरब दिए तो क्या हो जाता है, वो जमा मनफी हो जाता है। तो x का x अब मनफी का 1 मसावी की ये साइड आ गया तो वो क्या हो जाता है, जमा का 1 हो जाता है। 0 मतलब 0 ही होता है। इसलिए x की वैल्यू क्या मालूम हो गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या मालूम हो गई, 1 मालूम हो गया। x मसावी है 1, तो हम x की वैल्यू यहाँ क्या लिख देंगे, 1। तो हमारे पास x जमा y मसावी 0 के 1 मोहद्दिदीन मालूम हो गए। x की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, 1 का 1 लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, -1, तो क्या मालूम हो गया, 1 -1। अब y की वैल्यू हमने क्या रखी, -2 रखे। तो हम एज इट इज मसावत नहीं उतार रहे हैं, मसावत हमें पता है, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख देंगे y मसावी है -2 रखने पर। जिस तरह हमने पिछले कुछ सवालात हल करे बिल्कुल उसी तरह से। तो x का x हम यहाँ क्या करेंगे, जमा के जमा y है, y की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 मसावी है 0 रखने पर। तो x का x जमा मनफी 2 हो जाएगा, मसावी 0 के 0। x का x मसावी मनफी के 2 मसावी की ये साइड आ गए, क्या हो जाते बोले हमने, जमा के 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मालूम होगी, x मसावी है 2। तो हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 मालूम होगी, इसलिए 2। तो हम लास्ट वाले थर्ड बॉक्स में क्या लिखेंगे, 2 -2।
अब उसी तरह हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे, -3 रखने पर y मसावी -3 रखने पर मसावत हमारे पास क्या है, x जमा y, तो x का x जमा के जमा और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 मसावी है 0। x का x जमा मनफी क्या होता है, -3 के 3 मसावी है 0। x का x मसावी -3 जमा -3 मसावी है 0। x का x मसावी 1 मसावी मनफी के 3 मसावी की ये साइड गए तो क्या हो जाते बोले हमने, जमा के 3 हो जाते। तो हमें x की वैल्यू क्या मालूम हो गई, 3 मालूम हो गई। तो हम x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या रख देंगे हम, क्या मालूम होगी हमें, 3 मालूम होगी। तो हम उसे लिखेंगे 3, -3। अब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, -4 रखने पर y मसावी है -4 रखने पर हमारे पास मसावत क्या है, x हमारे पास मसावत क्या है, x जमा y मसावी है 0। तो हम x की वैल्यू रखेंगे x जमा के जमा और y की वैल्यू क्या है, -4 है। तो हम y की वैल्यू -4 के इसमें लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे -4 मसावी है 0। x का x जमा मनफी क्या होता है, मनफी 4 के 4 मसावी है 0। x मसावी -4 मसावी की ये साइड गए क्या हो गया, वो जमा के 4 बन गए। जमा के 4, उस जमा की अलामत हम नहीं लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। x की वैल्यू क्या मालूम हो गई, 4। अब x मसावी है 4, तो x की वैल्यू क्या मालूम हो गई, 4, -4। x जमा y मसावी 0 के हमें मौजूदीन मालूम हो गए, 1, -1, 2, -2, 3, -3 और 4, -4। अब इसी तरह से हम मसावत सेकंड 2x -y मसावी है 9 के मौजूदीन मालूम करें। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम मसावत को एज इट इज लिख लेंगे। मसावत क्या है हमारे पास, 2x -y मसावी है 9। अब हम 2x एज इट इज लिखेंगे। ये जमा के 9 है तो मसावी की ये साइड आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। मसावी के मसावी और ये मनफी के y है, मसावी की ये साइड गए क्या हो गए, जमा के y हो गए। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, y मसावी है 2x -9। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने बॉक्स पहले ही बना दिए थे, इसलिए हम फर्स्ट उसमें क्या लिखेंगे, x, सेकंड बॉक्स में लिखेंगे y और थर्ड में क्या लिखेंगे, x -y। अब इस तरह से हम यहाँ पर 2x -9 है तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, चलिए हम x की वैल्यू पहले वैसा ही लिखते हैं। x की वैल्यू लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3। आप रखना चाहे तो 3, 2, 1, 0 इस तरह भी लिख सकते हैं। हमें x की वैल्यू हम रख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मसावत लिख देंगे। मसावत क्या मालूम होगी हमें, y, हम इसे मसावत को क्या करें, शॉर्ट कर दिए, छोटा बना दिए इसे आसानी से हल करने के लिए। y मसावी 2x -9 ये हमारी मसावत मालूम हो गई। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखने पर x मसावी है 0 रखने पर y मसावी के मसावी 2 के 2, x की वैल्यू कितनी है, अच्छा 2 और x के बीच में क्या रहता है, ज़रब रहता है, तो इसलिए 2 ज़रब x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, 0 -9। तो y एज इट इज मसावी 2, 0, 0, 2 को 0 ज़रब 2 या 2 को किसी 0 को किसी भी नंबर से ज़रब 2 तो वो जवाब क्या आता है, 0 ही आता है। 0 -9 -0 मतलब क्या है, 0 -9 मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमें पर -9। तो y की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई है, -9। तो चलिए हम y की वैल्यू रख देते हैं -9। हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, -9। तो क्या लिखेंगे हम, 0, -9। उसी तरह हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखने पर x मसावी है 1 रखने पर मसावत क्या है हमारे पास, y है तो y के y मसावी 2 के 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है ज़रब 1 -9।
y के y एज इट इज, 2 एका 2 मनफी 9। अच्छा, जमा के 2 मनफी के 9 है, मतलब 9 में से 2 गए तो कितने बचते हैं? 7। 9 में से 2 गए तो कितने बचते हैं? 7। लेकिन 9 की अलामत क्या है? मनफी है, इसलिए क्या लिखेंगे हम उसे? मनफी 7। तो y की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई? y की वैल्यू मालूम हो गई हमें मनफी 7। तो y की वैल्यू लिखते हैं हम मनफी 7। जब हमने x की वैल्यू 1 रखे थे तो y की वैल्यू क्या होगी हमें मालूम? मनफी 7। तो ये लिखेंगे हम 1 कॉमा मनफी 7। उसी तरह से हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखने पर। तो क्या लिखेंगे हम? x मसावी है 2 रखने पर। आप चाहे तो इसे मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3 भी लिख सकते हैं x की जगह। जैसा हमने पॉजिटिव नंबर लिखे थे, जमा का 1, जमा 2, 3, इस तरह लिखे। आप चाहे तो मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3 भी लिख सकते। तो y के y मसावी के मसावी, मसावत क्या है हमारे पास? 2x मनफी 9 है, तो y के y मसावी 2 के 2 ज़रब 2, ये हमारे पास मसावी 2 ज़रब x है। तो हमने मसावत नहीं लिखी, आप लिखना चाहे तो लिख सकते। तो हम यहाँ लिखे 2 ज़रब x की जगह 2 लिखे, मनफी 9 के 9। y के y 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, मनफी 9। y के y मसावी 9 में से 4 गए तो कितने बचते हैं? 5। और यहाँ 9 किसकी अलामत है? 9 की अलामत क्या है? मनफी है, इसलिए मनफी 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई है? मनफी 5। तो हम यहाँ लिखेंगे मनफी 5। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू क्या मालूम होगी हमें? मनफी 5। तो लास्ट में हम लिखेंगे 2 कॉमा मनफी 5। उसी तरह हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3 रखने पर। x की वैल्यू 3 रखने पर, x मसावी 3 रखने पर। तो हमारे पास मसावत क्या है? y मसावी 2x मनफी 9। तो y की y एज इट इज मसावी 2 के 2 एज इट इज, 2 ज़रब x है तो 2 ज़रब x। x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम? 3 मनफी 9 रखने पर। अब रखेंगे हम y, x की वैल्यू कितनी रखी? 3। y की y एज इट इज इक्वल टू मसावी की मसावी 2 ज़रब 3, 2 तिया कितने होते हैं? 6 मनफी 9। y की y एज इट इज मसावी 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3। और 9 की अलामत क्या है? मनफी है, इसलिए मनफी 3। y की वैल्यू क्या मालूम हो गई हमें? y की वैल्यू मनफी 3 मालूम है। जब y की वैल्यू रखते हैं, जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें? मनफी 3। तो अब क्या हो गया? x और y के क्या हो गया? x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई मनफी 3। अब हमें x जमा y मसावी 0 के मोहद्दिदीन मालूम हो गए। उसी तरह हमें 2x मनफी y मसावी 9 के भी मोहद्दिदीन मालूम हो गए। क्या है? 2x मनफी y मसावी 9 के मोहद्दिदीन है 0 कॉमा मनफी 9, 1 कॉमा मनफी 7, 2 कॉमा मनफी 5, 3 कॉमा मनफी 3। चलिए इसकी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले x महवर और y महवर बनाना है। x महवर पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और x महवर के लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे हम? मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5 और मनफी 6। उसी तरह हम y महवर पर भी क्या लिखेंगे? मनफी 1। y महवर की नीचे की साइड क्या लिखेंगे हम? मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3। जितने नंबर बैठ सकते हैं उतने नंबर हम बिठा देंगे। उसी तरह हम y महवर के ऊपर की साइड्स क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन हल करे थे? सबसे पहले हमने इक्वेशन x जमा y मसावी है 0 के मोहद्दिदीन मालूम कर लिए थे। x जमा y मसावी 0 के मोहद्दिदीन थे 1 कॉमा मनफी 1। सबसे पहले हम x जमा y मसावी 0 ये मसावात के मोहद्दिदीन ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। x जमा y मसावी है 0 के मोहद्दिदीन पहले क्या है? x कॉमा मनफी 1 है। x पे क्या होना? 1 होना और y पे क्या होना? मनफी 1 होना। x पे 1 होना, ये x पे आ गया 1 और ये y पे आ गया मनफी 1। ये y महवर पर है तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से एक पॉइंट बना के इसे एक अंडर राउंड बना देंगे और इसे क्या लिखेंगे? 1 कॉमा मनफी 1, 1 कॉमा मनफी 1। दूसरा मोहद्दिदीन क्या है हमारा? 2 कॉमा मनफी 2 है। तो ये x पे 2 होना हमें, ये x पे 2 और ये y पे के मनफी 2।
ये आगे -2। ऊपर भी 2 है, लेकिन यहाँ ऊपर y की 2 है, लेकिन ये क्या है, जमा के है, इस वजह से हम ऊपर नहीं ले रहे, नीचे ले रहे। x पे के जमा के 2 है, इसलिए ये x पे के जमा के 2 है, y पे के -2 है, इसलिए हम ये y पे के -2 ले रहे। इसे हम इस तरह लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम 2, -2। उसी तरह नेक्स्ट तीसरा है 3, -3 है, तो x पे का 3 और y की क्या होना, -3 होना। तो ये कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर। इस तरह से इस पॉइंट पर हम इस तरह से इसे डॉट बनाकर इसे राउंड कर देंगे। इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, -3। अच्छा, चौथा बॉक्स में हमारे पास क्या था, 4, -4। ये x पे के 4 यहाँ आ गए और ये y पे के 4 कहाँ आकर मिले, इस पॉइंट पर आकर मिले। तो ये हम इस तरह जहाँ पॉइंट आपस में जॉइंट होते 4, -4 यहाँ मिले आपस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 4, -4। अब हम स्केल की मदद से इसे क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब हम स्केल की मदद से ये चारों पॉइंट को आपस में जॉइन कर लेंगे और यहाँ पर एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हम इसे किस मसावत के मोहद्दीन थे, x जमा y मसावी है 0। अब इसी तरह से हम दूसरी मसावत भी इसी ग्राफ के ऊपर बनाएंगे। दूसरी मसावत हमारे पास क्या है, y मसावी 2x -9 है। इसके मोहद्दीन क्या है, 0, -9 है। x का 0 होना चाहिए और y पे क्या होना चाहिए, -9 होना चाहिए। चलिए इसे ग्राफ पर बनाते हैं। 0, -9 है, तो ये 0 सभी का x और y का 0 सेम होता है, लेकिन हमें 9 कौन से होना, -9 होना। तो ये हमारे पास आगे -9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -9 पर टिक करेंगे। ये क्या है, 0, -2 मसावत सेकंड वाले के मोहद्दीन है। फिर सेकंड वाला क्या है, 1, -7 है, तो x पे का 1 और y पे का क्या होना चाहिए, 7। ये x का एक सीधी लाइन यहाँ पर आ जा रही है और y की कहाँ आकर मिल रहा है, इस पॉइंट पर आकर मिल रहा है। तो हम इस पॉइंट पर आ रहा है, तो इस तरह यहाँ पर इस तरह से छोटा सा डॉट बनाकर इसे इसके ऊपर एक दायरा बना देंगे। ये इसकी कौन सा मोहद्दीन है, 1, -7 है। अब उसी तरह से थर्ड वाला क्या है, 2, -5 है, तो x पे के 2 इस साइड से आ रहे और ये y पे के -7, ये y पे के -7, इसे आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। ये क्या है, 2, -5। उसी तरह फोर्थ बॉक्स में है 3, -3, x पे के 3 और y पे के -4, ये आपस में यहाँ मिले। तो क्या हो गया, सॉरी 4, -3, -3 है, तो ये x की 3 और ये y की 3 ऑलरेडी यहाँ मिले। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं है। चलिए इसे हम ज्वाइन करते हैं। इसे हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे, थर्ड वाला बॉक्स 3, -3 दोनों मसावत में सेम है, इस वजह से हमने उसे पर नहीं बनाया। अब इसे हम इस तरह से स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे अब बराबर तिरछा शेप में। चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। हमने इन चारों मोहद्दीन को क्या कर दिए, आपस में ज्वाइन कर दिए। अब ये किस मसावत के मोहद्दीन थे, वो मसावत हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। किस मसावत की थी ये, y मसावी 2x -9 के थे, या फिर हम एज इट इज पहली वाली जो मसावत थी वो लिख सकते हैं, 2x -y मसावी है 9, इसके मोहद्दीन थे ये। अच्छा, अब पैमाना क्या लिखेंगे, पैमाना इस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पैमाना दोनों महवर पर एक सम एक इकाई, क्योंकि दोनों महवर पर सेम है और हर एक में कितने का है, एक सम का और एक इकाई का डिफरेंस है, इस वजह से हम दोनों क्या लिखेंगे, पैमाना दोनों महवर पर एक सम एक इकाई। पैमाना दोनों महवर पर एक सम एक इकाई लिखेंगे। उम्मीद है आप सबको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा सवाल हल करने से पहले आप सवाल नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ क्वेश्चन और ग्राफ पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे बनाइए। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर
सवाल नंबर 4 क्या है? 3x मनफी y मसावी है 2, 2x मनफी y मसावी है 3। सवाल नंबर 4 हमने लिख ली है। पेपर को दो हिस्सों में बांट दिए। सबसे पहले हम मसावत को एज इट इज लिखेंगे। मसावत क्या है? 3x मनफी y मसावी है 2, एज इट इज। 3x के 3x एज इट इज, जमा के दो मसावी के ये साइड आ गए, उसकी जगह तब्दील हो गई, मसावी के ये साइड आ गए तो क्या हो गए? वो मनफी के 2 हो गए, मसावी के मसावी। और ये मनफी के y, मनफी के y मसावी की साइड हो गए तो ये क्या हो गए? जमा के y हो गए। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं y मसावी 3x मनफी 2। ये मसावत हमें मालूम हो गया। अब हम इस मसावत के अंदर इसके मुहद्दिदीन मालूम करेंगे। अब इस मसावत के हम क्या करेंगे? एक बॉक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हमने बॉक्स तैयार कर दिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? x, दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे? y, और तीसरे उसमें क्या लिखेंगे? x, y। पहले वैसा ही हम इसमें भी क्या करेंगे? अपनी मर्जी से वैल्यू पुट अप करेंगे। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, 1, 2, 3। अपनी मर्जी से आगे पीछे वैल्यू रख सकते हैं। y हमने सेपरेट कर दिया, हमें सिर्फ y की वैल्यू मालूम करना है। x इसलिए हमने x की वैल्यू रखी। हम पहले मसावत को एज इट इज उतार देंगे। किस मसावत को? इस मसावत को, क्योंकि हमने इस मसावत को शॉर्ट करके इस तरह से बनाए, इजी हो जाएगा इसलिए। तो y मसावी है 3x मनफी 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। हमने x की वैल्यू क्या रखी? हमने x की वैल्यू क्या रख रहे? 0 रखने पर हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं? 0 रख रहे। तो हम जहाँ x है वहीं पर 0 रखें। y के y मसावी 3 के 3। 3 और x के दरमियान क्या है? ज़रब की अलामत है, नजर नहीं आती ज़रब की अलामत इसमें। ये 3x है तो 3 ज़रब, और x की वैल्यू क्या रखी हमने? तो 0 मनफी 2 के 2। आप चाहे तो ज़रब की जगह ब्रैकेट में भी 0 लिख सकते हैं। y के y एज इट इज, 3 को 0 से ज़रब दो या 0 को 3 से ज़रब दो तो ज़रब जवाब क्या आता है? 0। 0 मनफी 2, 0 मतलब क्या है? कुछ नहीं है। तो y के y और मनफी के 2, मनफी 2 एज इट इज लिख देंगे हम। तो हमने x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? मनफी 2। हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मालूम हो गई हमें? मनफी 2। तो हम थर्ड वाले बॉक्स में लिखेंगे 0, मनफी 2। अब उसी तरह हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखने पर x की कीमत क्या रख रहे हैं? 1 रखने पर। किस मसावत में? उसी मसावत में। हम मसावत फिर से नहीं उतार रहे, फिर आप लिखना चाहे तो मसावत सेम लिख सकते हैं। 3 के 3। x की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। तो इस ब्रैकेट में हमें 1 लिख रहे। ज़रब लिखना चाहे ज़रब लिख सकते हैं। मसावी मनफी 2। y के y 3 एका कितना होता है? 3 मनफी 2 के 2। अच्छा, 3 में से 2 गए तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। 3 में से 2 गए कितने बच्चे? 1। और 3 क्या है? जमा के 3 है, इसलिए क्या आ गया हमको? जमा का 1 मिल गया। तो हमें y की कीमत कितनी मिल गई? 1। कब मिल गई? जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो हम यहाँ थर्ड बॉक्स में क्या लिखेंगे? 1, 1 लिखेंगे। अब उसी तरह हम x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? 2। x की कीमत क्या रखेंगे? 2 रखने पर। x की कीमत 2 रखने पर। y के y एज इट इज, 3 के 3 एज इट इज। x है इसलिए क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2 मनफी के मनफी और मनफी 2 एज इट इज। y के y 3 दूनी 6 मनफी 2 के 2। 6 में से 2 गए कितने बचे? 4। 6 में से 2 गए कितने बच गए? 4। तो कि y की कीमत क्या मालूम होगी हमें? 4। कब मालूम होगी? जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की कीमत क्या मालूम होगी? 4। तो क्या लिखेंगे? 2, 4। अब हम x की वैल्यू 3 रखने पर। x मसावी 3 रखने पर। मसावत क्या है हमारे पास? y मसावी 3। x की जगह क्या है? 3x मनफी 2। हम ये एज इट इज मसावत उतार दे रहे। फिर हम y के y 3 के 3 और x की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ज़रब 3 मनफी 2। y के y मसावी 3 दिया 9 मनफी 2। तो हमें y की कीमत क्या मालूम हो गई? y मसावी 9 में से 2 गए कितने बचे? 7। 9 में से 2 गए कितने बच गए? 7। तो y की कीमत क्या मालूम हो गई हमें? 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3, 7।
अब हमें y मसावी 3x मनफी 2 के मोहद्दिदीन मालूम हो गए 0, मनफी 2, 1, 1, 2, 4, 3, 5। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले हम उससे पहले एक मसावात हल कर देंगे, मसावात सेकंड। अब मसावात सेकंड को भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे 2x मनफी y मसावी है 3। इसे हम पहले शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट मतलब इजी कर लेंगे ताकि हमें हल करने में आसानी है। 2x की 2x, अब ये जमा की 3 मसावी की ये साइड आ गए तो जमा की रहा तो क्या हो जाता, जमा की 3 इधर आ गए तो मनफी की 3 हो जाता, मसावी की मसावी। और ये जमा के y सिंगल है, इस वजह से हम जमा के y मनफी के y को मसावी की ये साइड ले गए तो क्या हो गई, ये जमा के y हो गए। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, y मसावी है 2x मनफी 3। ये मसावत मिल गई हमें। अब इस मसावत के लिए हम पहले वैसा ही एक बॉक्स तैयार करेंगे। हमने बॉक्स बना दिए। फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, x y x y। अब उसी तरह हम जिस तरह हम 0 1 2 3 रखते थे, हम स्टार्टिंग में 0 1 2 3 रखते थे, लेकिन यहाँ हम y की वैल्यू मालूम करना है, y अकेला है, y की वैल्यू मालूम करना है। x की क्यों वैल्यू रख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 2x है, इस वजह से हम x की वैल्यू लिख रहे हैं, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएंगी। जिस तरह हमने x की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में 0 1 2 3 रखे, इसमें हम 3 2 1 रख सकते हैं, 3 2 1 0, इस तरह से भी हम आगे पीछे रख सकते हैं, आपके हिसाब से आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो हम पहले मसावत को एज इट इज उतार लेंगे। मसावत क्या है हमारे पास, y मसावी 2x मनफी 3। हम सबसे पहले क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 3। इस वजह से हम लिखेंगे x मसावी है 3 रखने पर, जहाँ x है वहीं पर रखेंगे हम। y के y मसावी 2 के 2, x है, x की 2 के बाजू x है तो 2 के 2, और x है जरब, x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 3 मनफी 3 जैसा कि वैसा, मसावी 2 तिया कितने होते हैं, 6 मनफी 3 की 3, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 6 में से 3 गए तो कितने बचते, 3। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई है, 3। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो हमें y की भी वैल्यू कितनी मिल गई है, 3। तो हम इसे लिखेंगे 3, 3। उसी तरह हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखने पर, x मसावी 2 रखने पर, y के y मसावी 2 के 2 जरब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 मनफी 3 की 3, मनफी 3 के 3, y मसावी 2 2 नहीं कितना हो गया, 4 मनफी 3 के 3, y के y मसावी 4 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 1 बचता है। तो y की वैल्यू क्या मालूम हो गई हमें, 1। तो हमने जब x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू क्या मालूम हो गई हमको, 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2, 1। अब उसी तरह हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखने पर, x मसावी है 1 रखने पर, मसावत क्या है हमारे पास, y मसावी 2 जरब 1 मनफी 3, y के y 2 एका 2 मनफी 3 के 3, y के y मसावी 3 में से 2 गए, 2 में से 3 नहीं जाते, बड़ा 3 है, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1। 3 की अलामत क्या है, मनफी है, इसलिए जवाब क्या आएगा हमारा, मनफी 1 जवाब आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 रखे थे तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, मनफी 1। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 1, मनफी 1। अब हम x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 0 रखने पर, x मसावी 0 रखने पर, y मसावी 2 जरब 0 मनफी 3, y की y 2 0 0 मनफी 3, 0 मनफी 3 तो जवाब क्या आ जाएगा, y मसावी मनफी 3, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 रखे थे तो y की वैल्यू क्या होगी, मनफी 3। अब 0, मनफी 3। हमने क्या करे, अब दोनों मसावात को हल कर दिए, दोनों मसावात के हमें मोहद्दिदीन भी क्या हो गए, मालूम हो गए। अब हम इसकी ग्राफ तैयार करते हैं।
ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर एक्स महवर और वाई महवर बनाएंगे। इस तरह से नंबर डाल देंगे और दोनों में डिफरेंस कितना है, एक सम का है और एक इकाई का है, तो इसलिए हमने पैमाना लिखे दोनों महवर पर एक सम एक इकाई। अब उसके हम क्या करेंगे, मोहद्दिदीन लिख लेंगे। हमारे पास y मसावी 3x मनफी 2, इस मसावत के मोहद्दिदीन है 0, मनफी 2। ग्राफ बनाते वक्त आप ये भी इस बात का ख्याल रखें हम किस मसावत के मोहद्दिदीन ग्राफ पर बना रहे हैं। हम y मसावी 3x मनफी 2 के मोहद्दिदीन बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक मसावत को हल कर कर एक मसावत बना देंगे, उसके बाद हम दूसरी मसावत। तो हमारे पास पहली मसावत है y मसावी 3x मनफी 2 के मोहद्दिदीन है 0, मनफी 2। x पे क्या है, 0 है और y पे क्या होना चाहिए, मनफी 2 होना चाहिए। x पे 0, मनफी 2, 0 और y पे क्या है, मनफी 2, तो ये आ गया मनफी 2। यहाँ हम लिखेंगे 0, मनफी 2। सेकंड मोहद्दिदीन क्या है, 1, 1। x पे 1 होना और y पे भी क्या होना, 1 होना, तो ये 1, 1। तो हम यहाँ इस तरह से एक डॉट बना के एक राउंड बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, 1, 1। थर्ड मोहद्दिदीन है हमारा 2, 4। 2 क्या है, x पे होना चाहिए और y पे क्या होना है, 4। तो ये 2 इस तरह से यहाँ आ जा रहे हैं और y ये यहाँ पर, तो कहाँ मिले वो 2, 4 पर इस पॉइंट पे मिले, तो इसे हम यहाँ मिला देंगे 2, 4। तीसरा मोहद्दिदीन है हमारा 3, 7। x पे से क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए और y पे की क्या होना चाहिए, 7। तो ये 3 और ये 7 आपस में कहाँ मिले, यहाँ पर मिले 3, 7। अब ये चारों मोहद्दिदीन को हम आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। स्केल की मदद से इसे आपस में हम मिला लेंगे। स्केल की मदद से ये चारों मोहद्दिदीन को हमने आपस में मिला लिए, ज्वाइन कर दिए। ये किस मसावत के मोहद्दिदीन थे, y मसावी 3x मनफी 2 के मोहद्दिदीन थे, तो उस मसावत को हम यहाँ लिख लेंगे। y मसावी है 3x मनफी 2। अब दूसरी मसावत को भी हम इसी ग्राफ पर उसके मोहद्दिदीन बनाएंगे। तो दूसरी मसावत क्या है हमारे पास, दूसरी मसावत है हमारे पास y मसावी 2x मनफी 3, उसके मोहद्दिदीन है हमारे पास 3, 3, 2, 1, 1, मनफी 1, 0, मनफी 3। इस मोहद्दिदीन को भी हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। सबसे पहला मोहद्दिदीन क्या है हमारे पास, 3, 3। 3 क्या है, x पे 3 है और y पे भी 3 होना चाहिए और वो भी दोनों भी कैसे है, जमा के 3 है। पहला मोहद्दिदीन है हमारा पास 3, 3। ये 3 और ये 3, x पे के 3 और y पे के 3 आपस में इस तरह से यहाँ आकर आपस में मेड़े, इस वजह से हम यहाँ पर बनाएंगे 3, 3। दूसरा मोहद्दिदीन है हमारे पास 2, 1। x पे की 2 है और y पे का क्या है, 1 है, तो ये आपस में यहाँ मेड़े 2, 1। x पे की 2 है और y पे का 1 है, इसलिए 2, 1। तीसरा मोहद्दिदीन है हमारे पास 1, मनफी 1। x पे का 1 है और y पे की क्या है, मनफी 1 है, तो ये y पे का मनफी 1, तो आपस में यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगे 1, मनफी 1। तीसरा मोहद्दिदीन है हमारे पास 0, मनफी 3। 0, मनफी 3, ये 0 है और मनफी 3 कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो इसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये क्या है, 0, मनफी 3। इसे भी हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन चारों मोहद्दिदीन को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। मसावत सेकंड के मोहद्दिदीन को हमने इस तरह से ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद दोनों मसावतें आपस में किस पॉइंट पर ज्वाइंट हो रहे,
यहाँ पर ज्वाइन हो जा रहे इस तरह से। यहाँ ये क्या है, मनफी y है, y पे के मनफी y पे का क्या है, मनफी 5 है, और x पे के क्या है, मनफी 1 है। इस वजह से हम लिखेंगे मनफी 1,5। अब हम इस मसावत का जवाब क्या लिखेंगे, इस सवाल का जवाब क्या लिखेंगे हम, दी हुई हमजाद मसावतों का हल x मसावी मनफी 1 है और y क्या है, मनफी 5 है। ये y पे मनफी 5 पे ज्वाइंट हो जा रहा और x पे क्या हो जा रहा, x ये पूरा x मोहदीदी x महवर है तो इस पे मनफी 1 पे और y पे क्या है, मनफी 5 पर। इस तरह से यहाँ दोनों मसावतें आपस में मिल रही। तो किस पर मिले, 1, मनफी 5 यानी मनफी x, मनफी का x और मनफी के 5। तो ये मनफी क्या 1 है तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मनफी 1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मनफी 5। तो हम जहां पर हमने सॉल्व करी थी उसी के नीचे लास्ट में लिखेंगे हम, दी हुई हमजाद मसावतों का हल x मसावी मनफी 1 और y मसावी मनफी 5 है। इस तरह से हमने ये पूरा सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद हमने क्या करे, इसकी ग्राफ बना दिए। हमारी ग्राफ इस तरह से आपस में 1, मनफी 1,5 पर ज्वाइन हो गए। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।